गया है। इस मैच का हमें नहायत बेसब्री से इंतजार था। हमें लगा था कि आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया से अपना 14 सितंबर का बदला लेगी, लेकिन आज एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया के सामने ढेर हो गई। हमने तो बड़ा इंडिया को वार्न किया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम 14 सितंबर का बदला लेंगे। क्या हुआ फिर आज? बैट्समैन पे भी लानत, जिन्होंने ये सारे कारकर्दगी दिखाए, जिन्होंने अंडे पे आउट हुए, और मैं लाऊं उनके लिए टमाटर। ये टमाटरों के लायक के पिछले 4 साल से ये 4 कैप्टन चेंज कर चुके हैं। पिछले 4 साल से ये खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद करना, जो अच्छा चल रहा है उसको आखिर में भेजना। मैं सिर्फ उनके लिए टमाटर ही लाया हूँ, ये टमाटरों के ही लायक है, और हम इनको टमाटर ही मारेंगे जब ये आएंगे। गरीब आवाम के टैक्सों पे ही चलते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की तनख्वाहें जो ये गरीब आवाम की टैक्स पे चल रहे हैं। और ये गरीब आवाम को ये उम्मीद दे रहे हैं कि क्या उम्मीद दिया उन्होंने, आज तक हमारा सरफ अगर बुलंद नहीं किया। जो 2019 से और देखे जा रहे हैं, हम जलील खुआरी हो रहे हैं और अपोजिट टीम से दुश्मन। 171 जब पाकिस्तान ने किया था तो शायद समझा जा रहा था कि कुछ रन्स कम है, लेकिन एक कंपैरेटिव टोटल कि शायद नजर आएगा कि मैच बनेगा। बट इंडियन बैटिंग जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया एट द टॉप, दे जस्ट टुक अवे द गेम इन द फर्स्ट 6 ओवर। पहले तो टीम ही गलत सेलेक्ट की। इमेजिन हसन नवाज होता चौथे पे और 10 से 20 के दरमियान बारी कर रहा होता, तो जो आपका 10 पे 90 था वो शायद 15 में आपका 140 भी हो सकता था, 150 भी हो सकता था, और आपका गोज ऑन टू 200 भी कर सकते। विकेट बहुत मजेदार था आज बहुत अच्छा विकेट था। यहाँ पे अगर कोई स्टैब्लिश प्लेयर खेल रहा होता, तलत आया, स्लो डाउन कर दिया, मोहम्मद नवाज आया, 19 बॉलें खेली, आई मीन फनी रन आउट हुआ उनका। बट आई थिंक इज डाउन द मिडल। आपको एक तो टीम सिलेक्शन आपकी बुरी थी। हम यहाँ बैठ के कह रहे थे कि यहाँ पे नहीं करो, आप नहीं करो, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। बट अगेन ये it's just a bad management, I would say, when it comes to selecting a right talent for the right team and to throw them out there to win games. तो वो आपको मिडिल में नजर आ गया कि यहाँ पे कहाँ पे गलती हुई। दूसरा, अगेन अगर आपने साइम से ही पावर प्ले में कराना है, अगर आपने उसी से 3 ओवर एक और खिंचवा के करवाने हैं, तो फिर फास्ट बॉलर क्यों निकला है? कहाँ, मतलब ये क्या सोच क्या रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बता दो किस प्रोसेस के जरिए ये सोच के टीम सेलेक्ट करें, मुझे ये बता दो। 10 ओवर में जिस टीम के 90 प्लस रन होते हैं ना, वो पता क्या करती है, चार्ज करने वाले को लिटा दो दूसरी टीम को। एग्जैक्टली। आप हारिस को बेचते, उसने सिर्फ अगर 3 ओवर खेलता, डिसमिसल भी दिखा रहे हैं, ठीक है, हारिस अगर 3 ओवर खेल जाता तो ये तो हमें पता, तो उसने 25-30 रन तो करके चले जाना है। अगर 3 ओवर भी खेल जाता तो वहां पे आप इनको लिटा देते। वो बात की बात है, नहीं रन, वो बात आपने चांस लेना था उस पे। आपने चांस किस पे लिया? हुसैन तलत पे। हुसैन पे वो डॉट बॉले खेलते रहे। हमेशा जब पाकिस्तान भारत का मैच होता है तो हम कंपैरिजन करते रहते हैं, पाकिस्तान बॉलर, इंडियन बैटर्स, या दोनों टीमों का मुबैन। मगर आज इस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बज़ाहिर ऐसा लगा कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक। अगरचे शुभमन गिल 50 नहीं कर पाए, मगर जिस किस्म की धुलाई उन्होंने की वो हमने बहुत कम देखी। हमने देखा है सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी भी देखी है, हमारे की बॉलर को वो धोते रहे हैं, मगर जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान बॉलर्स। अगरचे हमने थोड़ा एग्रेशन दिखाया, शहीन अफरीदी ने भी दिखाया, हारिस रऊफ ने भी दिखाया, मगर वन साइडेड अटैक किया इंडिया टीम ने। अब अगरचे बैटर्स के ऊपर हमें शायद, मैं बाद में आता हूँ, बैटर में भी बहुत कम रन बनाए, मुझे लगता है 25-30 रन कम बने थे, मगर इतने रन नहीं थे कि हम पावर प्ले खत्म होते हमें लगा कि हम मैच हार गए। 9 ओवर में 100 वो कर रहे हैं, कहीं पे हमारे हाथ में मैच नहीं, मगर पावर प्ले खत्म हुआ, समझे हमारे लिए गेम खत्म हो गई। नहीं समझ पाया जब 10 में 91 था और आपके पास अच्छी रन रेट बनी थी, पीछे 10 ओवर पड़े हैं, 9 खिलाड़ी पड़े हुए हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी थी डिफेंसिव अप्रोच के साथ हुसैन तलत को वहां पे भेजने की, जो रना बॉल खेले। उसके बाद नवाज भी रना बॉल खेले हैं, उनके आउट के ऊपर, जिस तरह के नवाज आउट हुए रन आउट, उसके ऊपर भी बात हो सकती है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जिनको तैयार किया हुआ है युवराज सिंह ने, जो कि पहले ही बहुत अच्छे बैट्समैन थे, तो आज इन दोनों ने जो है वो बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और इन्होंने इंडिया को जो है वो जीत की तरफ लेकर गए हैं। सर, हमारी बॉलिंग लाइन आज तबाह होके रह गई है। 2 आदमी से, सिर्फ 2 उनके बैट्समैन ने
10 ओवर में 100 स्कोर कर लिया। मुझे लगा था कि भाई 12 से 15 ओवर्स में जो है मैच खत्म हो जाएगा। हमारे जितने भी बॉलर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा लूज बॉल्स की ठीक हैं। है। उनके बॉलर आप देख लें विकेट टू विकेट बॉल करेंगे, हमारे बॉलर जो है वो ऑफ द स्टंप जाएंगे या बिल्कुल लेग की तरफ करेंगे। जितने भी हमें छक्के या चौके पड़े हैं वो इसी वजह से पड़े हैं कि हमने काफी लूज बॉल्स की हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमें बहुत धुलाई की। ये तो बेईमानी का खेल है फैसल, पैसे तो हर किसी के पास आते हैं लेकिन हर कोई बेईमान नहीं होता। सो दिस इज एक्चुअली बेईमानी का खेल। द कैच दैट द आउट दैट वाज गिवन फखर जमान, इट वाज अनजस्ट, बहुत ज्यादा अनजस्ट था। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि जब थर्ड अंपायर के पास ये गया तो उन्होंने ये एंगल दिस साइड एंगल उससे रिव्यू को दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं की। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात के ऊपर। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि क्या आपके पास मुझे दिखाने के लिए कुछ और है, तो उनको ये एंगल दिखा दिया गया। अब इस एंगल पर जब बॉल आगे बाउंस होती हुई दिखाई दी तो उन्होंने फौरन कह दिया, मुझे लग रहा है कि बॉल ग्लव्स के अंदर आ गई थी। इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो इम्प्रूव है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। वो इसलिए इम्प्रूव है, अगर इनको बॉलिंग का टाइम मिलता है तो ये अपनी टाइम पे बॉलिंग नहीं करते। ठीक है, अगर इन्होंने आज हमारी टीम के लिए बैटिंग करके दिखाई है, लेकिन कैसी बैटिंग करके दिखाई है, ऐसी बैटिंग ठीक है हो गई है, लेकिन इन्होंने जब बॉलिंग करनी है तो इन्होंने कोई प्लान